हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, अपने काम में मस्त होंगे और नीट के एग्जाम के लिए व्यस्त होंगे। तो मैं समीर सिंह आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं अपने इस ब्यूटीफुल से चैनल नीट करो में। और इस बार तो बेटा नीट कर लेना है ना, बहुत मस्ती के साथ करना है। और इस क्वेश्चन को जरा जल्दी से आओ सॉल्व किया जाए। कैसे सॉल्व किया जाए? इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रिकी अप्रोच का होना बहुत जरूरी है, साथ में नॉलेज का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन दे रखा है ना। लेकिन इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने का क्या तरीका है? पहले तो हम जल्दी से बता देते हैं, जिनके दिल में थोड़ी बेचैनी रहती है जल्दी से जान ले, ठीक है। फिर उनके लिए हम आराम से बताएंगे कि कंसेप्ट क्या था, ट्रिक क्या था, अप्रोच क्या था, वो हम सब एक साथ डील करेंगे। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? वेरी गुड। तो देखो, द ऑर्डर ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कह रहा है कि एनर्जी अब्जॉर्ब के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है उनमें से दिया हुआ कौन सा होगा और उसका ऑर्डर क्या होगा, मतलब किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, कौन कलर के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो यहां पे देखो सबसे अच्छी बात क्या है, यहां पे देखो वाटर 2 दिया हुआ है, EN2 दिया हुआ है। EN क्या है अभी हम बताएंगे, इथाइलिन डाइअमीन। वाटर है यहाँ पे देखो वाटर 4 दिया है, EN1 दिया है, और यहाँ पे EN3 दे। तो यहाँ देखो यहाँ क्या किया, वाटर ही गायब कर दिया, EN यहाँ पे 3 दे दिया। तो इसका मतलब ये है कि EN3 होने के साथ साथ ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होता है उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। तो ये 3 दे दिया है, वाटर वीक लिगेंड, इसको छोड़ देंगे। हम क्या करेंगे, EN को कवर अप करेंगे। यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ देखो 2 दिया है, और यहाँ 1 दिया हुआ है। ऑप्शन कौन सा होगा? 3 का मतलब हो गया सी को सबसे पहले दिखना चाहिए, 2 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। तो फटाफट हम क्या करेंगे, 2 ऑप्शन को बस समझेंगे और इसको कट कर देंगे। और इस दोनों ऑप्शन में क्या होना चाहिए, सी के बाद होना चाहिए बेटा ए, और उसके बाद बी, CAB। दिस इज द राइट आंसर, है ना। तो ये था बहुत ही जबरदस्त ट्रिक जिसकी वजह से हम इसको सॉल्व कर दिए। लेकिन अब उनके लिए जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जो 2022 में ऑलरेडी तैयारी कर रखे हैं, उनके लिए तो कोई समस्या वाली बात होगी नहीं, है ना। लेकिन जो तैयारी अभी कर रहे हैं उनके लिए ट्रिकी अप्रोच का भी होना जरूरी है, उनके लिए ये भी जानना जरूरी है कि आखिर ये कैसे होगा, है ना। तो चलिए, ये सवाल कब का आया इसको आप जानते हैं, नीट 2022 का ही सवाल है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर अप्रोच करने का तरीका हम आपको हर दिन सिखाते हैं शाम 6 बजे। और आप जरूर जुड़िए क्लास में, बाकी लोगों को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो आप नीट 2022 में ये जो अप्रोचिंग है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो आपका सवाल है, इसको देखो, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आना खुश हो जाना चाहिए। कोऑर्डिनेशन, अगर आपको कंपाउंड का इस तरह का सवाल आए तो बहुत खुश हो जाना चाहिए, और ऐसा भी नहीं मनाना चाहिए कि यही सवाल 5-10 तरीके से आ जाए, है ना। जी नहीं, नीट का फेमस सवाल है ये, इस तरह के सवाल अक्सर देखने को मिले हैं। तो आपको मैं तरीका समझा दे रहा हूं कि क्या अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, तैयार है आप लोग? चलिए अब थोड़ा सा आराम से चलेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एनर्जी एब्जॉर्ब, जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको हमेशा याद रखिएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा लिगेंड स्ट्रांग है कौन सा वीक है, इसको भी हम बता देते हैं। हालांकि इसका लेक्चर हम आपके लिए डिटेल लेके आएंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत सारे ट्रिकी अप्रोच है, उसमें बहुत सारी चीजें हम बात करने वाले हैं आगे चल के। लेकिन फिलहाल अभी के लिए इस सवाल के लिए बता दें, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कैसे पहचानेंगे आप? तो याद रखिएगा कि कार्बन और नाइट्रोजन आपको जहां दिख जाए वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की क्राइटेरिया में आएगा। जैसे इथाइलिन डाइअमीन, यहाँ पे देखो EN दिया हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन वीक वाले क्राइटेरिया में आएगा, ठीक है। कार्बन नाइट्रोजन स्ट्रांग हो जाएंगे, और हाइड्रोजन वाला क्या हो जाएगा, वीक टेंडेंसी रखता है, ठीक है। इसी तरह ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये भी क्या होंगे, वीक वाले क्राइटेरिया में आएंगे। मतलब इनके साथ जो भी कंपाउंड बना के दिया हो, जैसे वाटर अगर दिया हो तो क्या आएगा, हाइड्रोजन भी है, और मजेदार बात है ऑक्सीजन भी है, तो ये वीक लिगेंड का काम करेंगे। कार्बन नाइट्रोजन है, कार्बन से रिलेटेड कौन सा कंपाउंड हो सकता है, तो CO हो सकता है, CN हो सकता है ना, ज्यादातर देखने को मिलते हैं। और NH2 हो सकता है, जैसे मान लो NH2 आपको दिखाई दे दे इसमें। तो यहां पे देखो क्या है, इथाइलिन डाइअमीन कैसे बनाते हैं इसको, NH2
CH2 CH2 NH2, ठीक है। तो ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है, दो आपको लोन पेयर देखने को मिल जाएंगे नाइट्रोजन पे। तो ये है आपका बाइडेंटेड, और इसे क्या कहेंगे, ईएन कहेंगे, इथाइलिन डाइमीन शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। और ये नीट का बहुत ही फेमस सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे बहुत ही सावधानी से याद करना और बहुत आराम से सीख लेना, ताकि एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन बेटा फोकट के मार्क्स देके जाते हैं, है ना। बहुत ही आसानी से सीख लोगे तो बहुत ही आसानी से एग्जाम में अप्लाई कर पाओगे। तो अप्रोचिंग का तरीका हम बता रहे हैं, सीखो कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये इथाइलिन डाइअमीन हो गया, ये बाइडेंटेड है। तो क्या तुमको इसमें नाइट्रोजन दिखाई दिया, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, है ना। स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गया, ये एक तरीका हो गया। तो अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड की अगर क्राइटेरिया आपको समझ में आ गई, और वीक वाला देखो यहाँ पे वाटर दे रखा है, तो वाटर वाले केस में तो हम जाएंगे नहीं, वैसे भी हमने पहले बता रखा है ना। तो हम उस केस में जाएंगे नहीं, और वाटर वाले केस से हम इसको यहीं से कैंसिल कर देते हैं, है ना। केवल ईएन से हम इसको कैच कर लेंगे। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या हो जाएगा, सबसे पहले ईएन आएगा, वो भी 3 दिया है, 3 के बाद क्या आएगा ईएन, वो 2 दिया है, और एक लास्ट में क्या दिया है, ईएन। तो आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं CAB, कैब। हाँ, ओला नहीं है ये, ना उबर है, ये कैब है, कौन सा, आंसर वाला, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को आप सॉल्व करते रहिए, बेस्ट तरीका सीखते रहिए हमारे साथ, ठीक है। आप कोशिश करिएगा कि जो आपके क्वेश्चन का अप्रोच का तरीका हम समझाते हैं आपको, जैसे बहुत सारे वीडियो लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकता है, और प्लेलिस्ट हमने जनरेट करी रखी है, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों को ट्रिकी अप्रोच से सीख सकते हैं। बहुत सारे ट्रिक हमने बना के वहाँ रखे हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये कोई अगर मन में डाउट्स आए तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। हम आपसे हर दिन मिलते हैं शाम 6 बजे। कोई डाउट्स हो तो हमें शेयर करें, हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स का तुरंत ही समाधान कर दिया जाए, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।